जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट और प्रमुख समाचार पत्रों से संपर्क बनाए रखें। ठीक है, कि इनका यही कहना है कि ऑफिशियल जो अपडेट्स है उसके लिए आप इनकी वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करें। हेलो है, नमस्कार आप सभी को दोस्तों, कैसे आप सभी जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही था कि हमारा जो RICE 2026 का फॉर्म है वो आप सभी का बहुत जल्द आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। ये एक ऑफिशियल सर्कुलर है जो कि जारी हुआ है 27/3/2026 को ये आया है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो फाइनली जो आप सभी का इन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर तो अभी अपडेट नहीं दी है, लेकिन आप सभी की ऑफिशियली जो एग्ज़ाम की एंट्रेंस डेट है वो इन्होंने जारी कर दी है। अगर आप इसमें देखेंगे सर्कुलर के अंदर तो साफ साफ लिखा हुआ है CE 2026 जो है वो आपका 28 जून 2026 संडे को होने वाला है। अब आइए बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेके। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये नई दिल्ली की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2061 में स्थापित NCERT दिल्ली का 108 है। इसमें अगर हम पूरे नोटिस में मेन बात करें तो देखिए फॉर्म को लेके जो बात कही गई वो क्या है, विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जैसे कि 6 वर्षीय M.Ed प्रोग्राम। अब पहली बात तो ये आती है कि ये जो सर्कुलर आया है वो किन किन RIs के लिए है। तो देखिए इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से सारे RIs कवर हैं। RI अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग, ठीक है, नेल्लौर और दिल्ली। इसके अलावा PSSCIB ये भी एक भोपाल का इंस्टीट्यूशन है, ये भी इनमें जुड़ा हुआ है। तो इन सारे RIs में एडमिशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज़ के एडमिशन के लिए RICE का जो फॉर्म है वो आपका आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इन सभी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। अगर हम बात करें कोर्सेज़ को लेके कौन कौन से कोर्सेज़ होंगे तो उनमें ये सारे कोर्सेज़ आपके आते हैं। जैसे सबसे पहले आपका 6 साल का MSc B.Ed, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स आफ्टर 12th होता है, आपके पास PCM होना चाहिए 12th में। फिर आपका द्विवर्षीय B.Ed, 2 साल का B.Ed सबसे पॉपुलर, जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, और 2 साल का जो हमारा B.Ed होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, फिर आपका 3 साल का B.Ed M.Ed जिसको स्पेशली आपका RI भोपाल करवाता है। 2 ईयर B.Ed जो है वो सारे इंस्टीट्यूशंस में सारे RIs के अंदर होता है। 3 साल का B.Ed M.Ed प्रोग्राम सिर्फ RI भोपाल में होता है। 6 साल का MSc B.Ed प्रोग्राम सिर्फ RI मैसूर के अंदर होता है। द्विवर्षीय MA शिक्षा प्रौद्योगिकी, 2 साल का MA जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, ये RI नेल्लौर में होता है। इसके बाद क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के तहत संचालित द्विवर्षीय M.Ed जो है लगभग सभी कोर्स RIs के अंदर या जो भी इनके सेंटर्स हैं वहाँ पे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे के सारे जितने भी आपको इंस्टीट्यूशंस दिख रहे हैं और ये जितने भी कोर्सेज़ आपको दिख रहे हैं इन सभी के लिए यही सेम कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसीलिए इसका नाम है CE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026। बस फ़र्क इतना है, कुछ इनमें से लेवल 1 के थ्रू होंगे, कुछ लेवल 2 के थ्रू होंगे, कुछ लेवल 3 के अंदर होंगे। लेवल 1 में बेसिकली वो कोर्सेज़ आते हैं जो आफ्टर 12th हैं, जैसे कि ये वाला कोर्स 6 साल का M.Ed, ये लेवल 1 में आएगा। ठीक है, क्योंकि ITAP बाकी BA B.Ed BSc B.Ed जो है वो ITAP के अंदर चला गया है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं लेवल 2। लेवल 2 में कौन से कोर्सेज़ आते हैं, लेवल 2 में आपका 2 साल का B.Ed, 2 साल का M.Ed और 3 साल का B.Ed M.Ed ये वाला कोर्स आता है। अगर बात करें लेवल 3 की तो लेवल 3 में आपके बाकी के कोर्सेज़ आ जाते हैं जो बचे हुए कोर्सेज़ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेवल्स में डिवाइडेड है। और जितने भी कोर्स हैं इनमें से 2 ईयर B.Ed और 2 ईयर M.Ed ही 2 ऐसे कोर्सेज़ हैं, 2 ईयर B.Ed और M.Ed जो लगभग इन सारे RIs में मेनली अगर हम देखें अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग, इन 5 RIs में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स इनमें है 2 ईयर B.Ed, इसके बाद 2 ईयर M.Ed। ठीक है, और इसी के लिए अच्छा खासा कंपटीशन रहता भी है। बाकी के रीजंस दिखोगे यहाँ स्पेसिफिक कुछ कोर्स ही चलते हैं। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम डेट तो आपके सामने फाइनली आ ही गई, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, शॉर्ट्स के थ्रू भी एक अपडेट दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर फॉर्म को लेके क्या ऑफिशियल अपडेट है। तो फॉर्म को लेके देखिए सर्कुलर में तो कुछ नहीं दिया है। अगर बात करें फॉर्म कब आएंगे तो देखिए सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है फॉर्म को लेके, साफ साफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर्म को लेके कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का लिंक शीघ्र ही वेबसाइट इस पर उपलब्ध रहेगा और महत्वपूर्ण तिथियां भी उसी वेबसाइट पर यथासंभव सूचित कर दी जाएंगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला गया है, ce.ncert.gov.in ये जो वेबसाइट है ये इनकी ऑफिशियल NCERT की वेबसाइट है। एक अलग नया पोर्टल लास्ट ईयर उन्होंने बनाया है और यहीं पर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द, शीघ्र ही, यानी शीघ्र का मतलब ये कि अप्रैल मंथ के अंदर आपके 100% फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। और यही वेबसाइट जो है
CEE.NCERT.gov.in, यहाँ पे जाके आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी और सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आगे के लिए यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो आगे की जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट और प्रमुख समाचार पत्रों से संपर्क बनाए रखते हैं, ठीक है। कि इनका ये कहना है कि ऑफिशियल जो अपडेट्स है उसके लिए आप इनकी वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करते रहिए, ठीक है। तो अब इतना तो क्लियर है कि हमारा फॉर्म अप्रैल में आ जाएगा। जून एग्ज़ाम डेट आपके सामने है, 28 जून को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अगर अभी से हम देखें तो आपके पास अप्रैल है, फिर आपके पास मई है और जून एंड में लगभग मान के चलिए 3 मंथ हैं, ठीक है। अच्छा खासा ढाई से 3 मंथ आपके पास है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि अगर आप सही से देखोगे तो टाइम कुछ नहीं है, अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहता है।